सज्जनों, भक्तजनों एवं समस्त देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है कि जिस समय जनकपुरी में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के विवाह के बाद दशरथ जी अयोध्या के लिए पुनः लौटना चाहते हैं और यह खबर विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर के राजा जनक को समझा कर कहते हैं कि अब अयोध्या पति दशरथ जी अपने निज निवास जाना चाह रहे हैं। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, जनक जी ने क्या कहा। विश्वामित्र और सतानंद महामुनि जनक जी से कहते हैं, फिर अपने दरबारियों से राजा जनक जी क्या कहते हैं कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस सचिव जनक जी ने कहा कि अयोध्या नाथ चलना चाह रहे हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दीजिए। यह सुनकर मंत्री, विप्र, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस बहुत ही आनंदित हो गए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सज्जनों,
यानी रसोइयों का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री और तमाम चीजें भेजी गई जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर करके समस्त सामग्रियां भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं यानी पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए, 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लगा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर करके सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की सामग्रियां जनक जी ने भेजवाई दाइज के रूप में। तुलसीदास ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है कि दाइज अमित न सकिए कही, दीन विदेह बहोरी, जो अलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सब समझ यही बात बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई,
यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई जनकपुर की, मानो थोड़े जल में मछलियां तड़फड़ा रही हो। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर के सिखलाती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सभी जनकपुर की नारियां
प्राप्त हो जाए। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। जनकपुर के सभी नर नारी इस प्रकार कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मण बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। सज्जनों, जनकपुर से धीरे धीरे बारात की विदाई होने वाली है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रूप सिंधु सब बंधु लखी, हारस उठार निवास, करही निछावर आरती, और महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देख करके सारा निवास प्रसन्न हो गया। सासुए यानी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न की जो सास थी, सासुए महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती कर रही हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम दिवस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीत उरछाई, सहज स्नेहु भरनी की गाई, भाइन सहित उबट अनवाए, छरस असन अति है तुझे माए, बोले राम सुओ सरु जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी, राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम इहाँ पठाए, मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नीति नेहु, सुनत बचन दिल खेवरन वासु, बोली न सकाहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सबुरीनी, पति ने सौंप विनती अति दीनी। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी की छल को देखकर प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई सभी। प्रेम के बस होकर बार बार चरणों में प्रणाम करती हैं सभी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्नेह भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खट रस भंजन का भोग कराया। सो अवसर जानकर रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, अपनी सासुओं से
से कि महाराज अवधपुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। इसलिए हे माता, यानी श्री रामचंद्र जी अपनी सास सुनैना से कह रहे हैं कि हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हम अपने और हम आपके बालक ही हैं। आप हमेशा हम पर स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही, यानी सुनैना अपने दामाद के वचन को सुनते ही पूरा रनिवास उदास हो गया और जितनी सासुएं थी प्रेम बस बोल नहीं पाई। सभी कुमारियों को हृदय से लगा लिया, यानी अपनी बेटियों को और उनके पतियों को सौंप करके बहुत ही विनती की, सज्जनों, जिस प्रकार से हमारे देश में भी बेटी की विदाई होती है, उसी पारंपरिक ढंग से भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की विदाई जनकपुर में हो रही है। तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से दर्शाया है। कर विनय सिय रामई समरती, चोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहो विदित गति सबकी। आहाय परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी, ओ तुलसी सुशीलु सने, लखनी किंकरी कर मानवी। सज्जनों, विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सभी माताएं अपने अपने पुत्रियों और पुत्रों के प्रति प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार पूरा जनकपुर इन चारों बेटियों के लिए प्रेम रखता है। और आज से आप के हवाले मैं कर रही हूँ। सभी जनकपुर की रानियों ने, सासुओं ने श्री रामचंद्र जी से यूं कहा, और क्या कहा कि तुमो परिपूरन काम जानी, शिरोमन भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम दोष, दलन करुणा यतन।
माध्यम से दर्शाया है, सुनिएगा। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पांतु जन गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी परवानी, बहुविध राम सासु सन्मानी, राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुर सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई, मनु मधुर मोरति पुरानी, भाई स्नेह शिथिल सब रानी, धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेटहि महतारी, पहुँचावहि फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई, सज्जनों, इस प्रकार से हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, बरस रहा है जनकपुरी में, वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी रानियां रामचंद्र जी से निवेदन करती हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आप सब कुछ जानते हैं, सबके मन की जानने वाली हैं, जानने वाले हैं। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़ करके श्री रामचंद्र जी के चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह में सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार अपनी सासू माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद पा करके, और फिर अपनी सास को भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिर नवा करके भाइयों सहित रघुनाथ श्री रामचंद्र जी चल पड़े। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में ला करके सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके हुए अपनी कुमारियों यानी सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला सभी को बार बार गले से लगाती हैं, थोड़ी दूर भेज देती हैं, फिर जाकर के लिपट जाती हैं। सज्जनों, जैसे आज समस्त देशवासी अपनी बेटियों की विदाई करती हैं और माताएं, बहनें, सखियां बिलख बिलख करके गले मिल कर करके रोती हैं, बिल्कुल उसी भांत प्रेम उमड़ रहा है जनकपुरी में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारात की विदाई हो रही है।
सारिता जान की जाए, सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहाई कहाँ पैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही, भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, सिए बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, दीन राय उरलाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की, समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने, बारहि बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई, सज्जनों, जानकी यानी माता सीता जी ने जनकपुर में जब वो रहती थी तो तोता मैना पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख करके उन्हें पढ़ाया था। वे व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि सीता जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है। सज्जनों, जब पशु पक्षी व्याकुल हो रहे हैं सीता जी की विदाई में, तो मनुष्यों का क्या हाल रहा होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद जनक जी अपने भाइयों सहित वहां आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। सीता जी की विदाई हो रही है, वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं। जनक जी को निर्मोही कहा गया है, फिर भी सीता जी को देख करके रोते हुए जनक जी की धीरता भाग गई और जनक जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और रोने लगे। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके विचार किया और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगा लगा करके और सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पाल
यहाँ लिखा है, बहुविध रूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे, सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि, हो सुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचान राजा, समय विलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे, दशरथ बीत बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने, चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपत पाई सीसा, सुमिरि गजानन कीन पायाना, मंगल मूल सगुन भैरना। सज्जनों, राजा सभी पुत्रियों को हृदय से लगा लगा करके बिलख रहे हैं। तब समस्त मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि ये विषाद करने का समय नहीं है। राजा भी विचार किए। फिर राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों के धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता के चलते समय जनकपुरी वासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात, शुभ शकुन हो रहे हैं। विप्र और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजने लगे। समय
आंसू आ गए। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो कर वचन बोले कि मैं किस तरह बना करके विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। राजा जनक जी भी रोने लगे। राजा दशरथ जी को देख करके तुलसीदास ने पुनः लिखा है कि कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलन परस पर विनय अति, और प्रीत न हृदय समात।
वो वेद नेति कह करके वर्णन करता है। और जो तीनों कालों में एक रस सर्वदा निर्विकार रहते हैं। और जनक जी ने क्या कहा सुनिएगा कि नयन विषय मोह कहु भयो सो समस्त सुख मूल सबई लाभ जग जीव कहें भय ईसु अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के सामने खड़े हुए हैं। जनक जी ने कहा सारी सृष्टि के पालनहार मेरे नेत्रों के सम्मुख खड़े हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर भी जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है सबहि भात मोहे दीन बड़ाई निज जन जान लीन अपनाई ओहि सास दस सारद शेषा करहि कलप कोटि भरि लेखा मोर भाग्य राउर गुण गाथा कही न सिराहि सुनु रघुनाथा मैं कछु कहाऊँ एक बल मोरे तुमरी जऊ सने सुखी तोरे बार बार मांगऊँ कर जोरे मनो परिहरे चरण जनि भोरे सुनि बर बचन प्रेम जनु बोसे पूरन काम राम परितोषे करिबर विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समुजाने विनती बहुरी भरत सनि कीनी मिली सब प्रेम पुनि आशीष सुरीनी। सज्जनों, जनक जी भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत ही अनेकों प्रकार से बड़ाई करते हैं। फिर कहते हैं कि आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी है और अपना जन जान करके मुझे अपना लिया है। कि अगर 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी, हे श्री रामचंद्र जी, जनक जी कह रहे हैं कि हे श्री रामचंद्र जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कह करके समाप्त नहीं कर सकते। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़ करके
दशरथ गुरु विश्वामित्र कुल गुरु वशिष्ठ के समान जान करके उनका आदर सम्मान किया। और फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दर्शाया है, भरत जी से मिलने के बाद जनक जी किससे मिले, दोहे के माध्यम से सुनिएगा कि मिले लखन रिपुसूदन ही तीन असीस महीस भय परस पर प्रेम बस और फिर नाम ही शीस। भरत जी से मिलने के बाद फिर राजा जनक जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से मिल करके उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर के बार बार आपस में सिर नवाने लगे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है क्या, बार बार कर विनय बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पट जाई चरण
लाभ हो गया। ये सब आपकी कृपा है, सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी है, अर्थात आपके पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विश्वामित्र मुनि की विनती करते हुए राजा जनक जी सिर नवाते हैं और उनसे आशीर्वाद पा करके राजा जनक जी लौट पड़ते हैं। सज्जनों, डंका बजा करके इधर बारात अयोध्या के लिए वापस चल पड़ी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देख करके नेत्रों का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत ही मनोरम ढंग से दर्शाया है। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्या के समीप आकर के पहुंच गई। सज्जनों, जनक